नमस्कार दोस्तों, फिर से एक और नई मजेदार और प्रेरक कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम हमेशा की तरह आपके लिए एक और बेहतरीन कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शादीशुदा लोगों को एक बड़ी सीख देने वाली कहानी है। पत्नी ने न जाने ऐसा क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ लगा दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। यह किस्सा यहीं पर खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत तो परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। अब यह सुनकर पत्नी के पक्ष वाले कहां पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी, इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या भी कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान तक नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ना शुरू कर दिया था। अगर कोई देने के राजी भी होता तो मोटे ब्याज की शर्तों पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था। दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी और पति भी शांत था। शायद ये इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर आमने सामने बैठे हुए थे। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वो एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने मेज पर जाकर बैठ गए। पत्नी ने पति से कहा, अब तो बहुत खुश हो गए तुम्हारे मन की जो हुई है, मुबारक हो तुम्हें। पति ने कहा, तुम भी तो आज जीत गई हो, मुझसे तलाक तुम्हें भी तो मिल गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पति ने पूछा। पति चुप रहा। थोड़ी देर की शांति के बाद पति ने कहा, मुझे तुम्हें अभी 5 लाख रुपए और हर महीने 8,000 रुपए देने का आदेश है, लेकिन मेरे पास अभी पैसे नहीं है, इसलिए मेरा मतलब है मेरा जो फ्लैट सिटी में है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूं। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख की है। हाँ वो तो है, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। पति ने जवाब दिया। पत्नी बोली, नहीं, मुझे सिर्फ 5 लाख ही दे देना, और तुम हर महीने 8,000 रुपए भी तो देने वाले हो, मैं मैनेज कर लूंगी। अगर 5 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब एक अनजान है। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद के लाती थी। कभी बीमार भी हो जाती थी तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम नहीं होने देती थी और घरेलू नुस्खों से ही अपना इलाज कर लेती थी। मगर घर में कोई बीमार होता था तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाती थी। मेरी ही मति मारी गई थी। मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। उधर पत्नी के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली तोड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। पति ने मौन को तोड़ते हुए पूछा,
अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज्यादा तकलीफ तो नहीं होती? पत्नी हल्के से मुस्कुराई और बोली, दर्द तो अभी भी होता है, अब तो पेट में क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं। वो तो होगा ही। तुम ना योगा करती हो, ना कसरत करती हो, ना अपना ध्यान रखती हो। अब किसी गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखा देना, पति ने कहा। तुम बताओ, तुम्हारा अस्थमा कैसा है? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? पत्नी ने पूछा। हाँ, पड़ते हैं, पहले से ज्यादा पड़ते हैं, क्योंकि अक्सर इनहेलर लेना भूल जाया करता हूं। याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब, पति ने कहा। यह सुनकर पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे, वरना यह परिस्थिति कभी नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। दरअसल मैं लोगों के बहकावे में आ गया था, पति ने जवाब दिया। लेकिन तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्जाम लगाया था, क्या वो सही था? पत्नी बोली, गलत था, और इस बात का मुझे भी पछतावा है। पति कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? कुछ सोचकर वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते क्या? पति ने पूछा। पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। पेपर तो फाड़ देते हैं, पत्नी ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए जवाब दिया। यह देखकर पत्नी ने भी अपने पास रखे डिवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए। सभी हैरान थे, वकील, रिश्तेदार और मां बाप। पति पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चल दिए। वो समझ गए थे उनके बीच की दूरी कभी भी इतनी नहीं हुई थी जिसे लाना न जा सकता हो, और दोनों ने अपने अपने अहम को साइड में रखकर अपना आगे का जीवन एक साथ बिताने का फैसला किया। दोस्तों, ये कहानी उन हर एक पति पत्नी के लिए बहुत बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और उन झगड़ों को इतना बड़ा बना देते हैं और अलग होने का डिसीजन भी ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होता है। दोनों को स्वीकार करना होगा, तभी यह पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं एक और प्यारी सी कहानी के साथ। नमस्कार, शब्बा।